राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों, युवा कंटेंट क्रिएटर्स, स्किल उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में संवाद किया। ये बैठक हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझा प्रक्रिया है जिसमें युवाओं की भूमिका निर्णायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं और खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा है। ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्यों को खेलों का पावर हाउस सिद्ध किया है। पढ़ते पढ़ते युवा एक आइडिया के ऊपर काम करते हैं और उस आइडिया को एक मुकाम तक ले जाने का काम करते हैं। उनकी भी गाथा अगर हम सुनते हैं, जब उनसे चर्चा करते हैं, तो इस प्रकार के उनके आइडिया आते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते हमने इस आइडिया पे काम किया, मेरे पास 0 बजट था, बजट भी नहीं था, परंतु आज मैं उसको 100 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। ऐसे युवा भी हम सब के बीच में से हैं जो बहुत ही गति से वो काम करते हैं। उनके सुझाव भी आए। हम सोचते हैं कि हमारा और युवा इसके अंदर आगे बढ़े। हमारा युवा जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने। उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। एग्रीकल्चर से हमारे जो किसान है, हमारा एफपीओज है, हमारा प्राकृतिक खेती करने वाला किसान है, हमारा जो ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान है, हमारा प्रोग्रेसिव किसान है। ऐसे किसानों को हमने जो हमारे एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने महिला उद्यमियों से भी बात किया, उनके भी हमारे पास सुझाव आए। हमारी महिला उद्यमी, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं और अन्य हमारे जो मेयर हैं, उन सब से भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। और अभी हमारे जो विधायक हैं, सांसदगण हैं, उनसे भी हम ये सुझाव आमंत्रित करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जब सुनते थे, ये बात सुनते थे कि ये बजट तो सरकार का बजट है। कई बार ये भी कहते थे कहे तो चुनावी बजट है, भी चुनाव का बजट आया है। परंतु मैं आप सब युवाओं के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार का बजट नहीं है, ये चुनाव का बजट भी नहीं है। ये बजट ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया का ये ब्राइट स्पॉट्स बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गति से काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, आजादी के बाद 2047 के बाद अगर भारत इतनी गति से बदला है तो नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों के कारण बदला है कि आदरणीय मोदी जी दिन रात भारत को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। आज चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के दुनिया में सम्मान की बात हो, आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, उसके लिए, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है, कुछ लोगों को स्वाभाविक ही है, वो दिक्कत भी होती है। और हम देख रहे हैं, मैं कल जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे, मैं उनके बीच में था। उनकी एक समस्या हमारे सामने आ रही थी। वो बोल रहे थे
कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। मैं कहा भाई जब भारत आगे बढ़ेगा तो कई लोगों को तकलीफ होगी, तो टैरिफ बढ़े या घटे उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे, और मोदी जी के उस विजन के कारण भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे, और साथियों देखते ही देखते भारत दुनिया की 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। और 3री आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।